नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार फिर जबरदस्त फटकार लगाई है, डांट लगाई है। तबलीगी जमात, ये शब्द आपको याद है? ये वही लोग थे जिन्हें सरकार ने और सरकार के बड़े बड़े नेताओं ने कोरोना फैलाने का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था कि भारत में ये कोरोना कैरियर्स हैं। इन्हें कोरोना कैरियर्स का नाम भी दिया गया था। मगर वो बात अलग थी कि कुछ वक्त बाद बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट जैसे न्यायालयों ने तबलीगी जमात पर लगे सारे इल्ज़ामों को सर से नकार दिया था, सारे इल्ज़ामों को खारिज कर दिया था। ये कह दिया था कि कोरोना फैलाने में तबलीगी जमात के लोगों ने कोई काम नहीं किया है जिससे भारत में कोरोना फैले। अब जो बात है, मैं आपको पूरी बात बताता हूं, जिसके बाद केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त डांट लगाई है। तो तबलीगी जमात के मीडिया रिपोर्टिंग से जुड़े एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से नाखुश है, बिल्कुल नाखुश है उनके काम करने के तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से यह कहा था कि आपको टीवी और दूसरे माध्यमों के कंटेंट के मसले पर ध्यान देने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें बता दीजिए, हम ये मामला किसी भारी एजेंसी को दे देंगे। अगर आपके बस में नहीं है ये काम करना तो आप हमें बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार को, आप हमें बता दीजिए, हम किसी भारी एजेंसी को बुलाकर उसे ये काम सौंप देंगे, वो अच्छी तरह से अपने काम करेगा। अब जो बात थी, पूरा मुद्दा था, वो मैं बताता हूँ आपको। जमीयत उलेमा हिंद ने अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। ये याचिका कोरोना के दौरान तबलीगी जमात पर हुई टीवी रिपोर्टिंग को लेकर थी। जिस तरीके से मीडिया चैनल्स ने हमारे देश के तबलीगी जमात के इस पूरे मुद्दे को ड्रामा क्रिएट कर दिया था, एक हवा बना दिया था, जिसके बाद तबलीगी जमात के साथ साथ देश में रह रहे मुस्लिम नागरिकों के प्रति भी और जो समुदाय के लोग थे, एक नेगेटिव इमेज बन गई थी। कई देश की जगहों पर मुसलमानों को मारा पीटा गया था, उन्हें गाली भगी गई थी। कई जगहों पर उनसे सामान लेने तक का बॉयकॉट कर दिया था, बॉयकॉट मुस्लिम्स के पोस्टर्स भी लगा दिए थे। ये हाल हुआ था सिर्फ मीडिया रिपोर्टिंग की वजह से, जिस तरह से मीडिया ने रिपोर्टिंग कर रही थी तबलीगी जमात को लेकर। इसके बाद मुस्लिम संगठन का ये कहना था कि मीडिया संस्थान अल्पसंख्यकों की छवि को खराब कर रहे हैं और उन्हें खतरा बता रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक सरकार काम नहीं करेगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूं इस मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ज़बरदस्त डांट लगाई, उन्होंने अपने बयान में क्या क्या कहा, आप ज़रा ध्यान से सुनिए। तो मंगलवार को इसी मामले पर चीफ जस्टिस S.A. बोबडे भी थे और उनकी बेंच थी, जिन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा था, कोर्ट केंद्र के जवाब से खुश नहीं है। इसमें वह हिस्सा ही नहीं है जिससे ये पता चले कि केंद्र के पास केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत क्या शक्तियां हैं। असल में पिछले अक्टूबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एफिडेविट दाखिल करने का ऑर्डर दिया था कोर्ट में, जिस एफिडेविट में उन्हें हर वो चीज़ इंक्लूड करनी थी जो कि इस पूरे केस से जुड़ी हुई थी। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें वह हिस्सा ही नहीं है, एफिडेविट में वह हिस्सा ही नहीं है जिससे ये पता चले कि केंद्र के पास केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत क्या शक्तियां हैं, जिनसे ऐसी शिकायतों पर ध्यान दिया जा सके, मीडिया रिपोर्टिंग की शिकायतों पर ध्यान दिया जा सके। केंद्र स्पष्ट करे कि किस तरह के इस एक्ट का इस्तेमाल केबल टीवी नेटवर्क के कंटेंट को नियंत्रित करने में किया जा सकता है, कंट्रोल करने में किया जा सकता है। इसके बाद चीफ जस्टिस S.A. बोबडे कहते हैं, आपका एफिडेविट इस मसले पर पूरी तरह से चुप है। आपका एफिडेविट इस पूरे मसले पर पूरी तरीके से चुप है, ऐसे बोबडे साहब कह रहे हैं। दूसरा मसला ये है कि आपने ऐसी शिकायतों को सुलझाने के लिए कौन से कदम उठाए हैं, ज़रा हमें बताइए। मैकेनिज्म क्या है, इस पर भी आपके एफिडेविट में कुछ नहीं है। कृपया दोबारा जो एफिडेविट आप देंगे उसमें ये सारी चीज़ें बताइए। मतलब केंद्र सरकार ने अधूरा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया जिसमें वो चीज़ें ही नहीं थी जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंक्लूड करने को कहा था उस एफिडेविट में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए, डांट लगाते हुए कहा कि हमने जो चीज़ें कही थी आपने वो इसमें डाली नहीं, तो अगली बार जो आप एफिडेविट लाएंगे ना उसमें वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इस मामले को न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन NBSA या दूसरों को क्यों भेजें जब केंद्र के पास इसे देखने का अधिकार है। अगर ऐसा कोई अधिकार अस्तित्व में नहीं है तो आप उसे अस्तित्व में लाएं।
नहीं तो हम ये मामला दूसरी बाहरी एजेंसी को दे देंगे। सीधे तरीके से ये कहना था कि अगर आप इस मामले को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इस मामले पर आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो आप हमें बता दीजिए, हम किसी बाहरी एजेंसी को बुला लेंगे और उसे पूरा ये मामला सौंप देंगे, वो इसका पूरा सॉल्यूशन निकाल कर कोर्ट के सामने रख देगी। केंद्र के पास तो कोई मौका नहीं है, कोई हल नहीं है इस प्रॉब्लम को सुलझाने का। इसके बाद कोर्ट कहती है केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के तहत आपके पास अभी क्या मैकेनिज्म है और 3 हफ्तों में आप बताइए फेक न्यूज़ के खिलाफ आप इस एक्ट के तहत क्या कदम उठा सकते हैं। मतलब केंद्र सरकार के पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिससे वो केबल कंटेंट को नियंत्रित करे और फेक न्यूज़ को लेकर, फेक न्यूज़ के खिलाफ इस एक्ट के तहत आप क्या कदम उठाने वाले हैं। इन सब चीज़ों को एफिडेविट में इंक्लूड करना है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ये ऑर्डर दिया है क्योंकि उन्होंने इस बार जो एफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया है उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो तबलीगी जमात को लेकर जिस तरीके की मीडिया रिपोर्टिंग की गई थी, ये मामला न्यायालय में आना, सुप्रीम कोर्ट में आना बहुत ज़रूरी था। और अब ये बात भी ज़रूरी है कि केंद्र सरकार ऐसा कोई मैकेनिज़्म ज़रूर बनाए, ऐसी कोई वे बनाए, ऐसा कोई सॉल्यूशन बनाए जिसके बाद मीडिया रिपोर्टिंग को सुधारा जा सके न्यूज़ चैनल्स में। क्योंकि मीडिया रिपोर्टिंग का ही एक काम था जो नेगेटिव रिपोर्टिंग की गई थी तबलीगी जमात को लेकर, मुसलमानों को लेकर, जिसके बाद ये परिणाम निकला था कि देश में कई जगहों पर, मैंने आपको बताया, मुसलमानों को पीटा गया था, मारपीट हुई थी, गालियां भकी गई थी, उन्हें भगा दिया गया था, उनसे सामान नहीं खरीदा जा रहा था, जो गरीब वर्ग के मुसलमान थे उनसे सामान नहीं खरीदा जा रहा था। और बॉयकॉट, एक तरह से पूरे देश में बॉयकॉट की एक हवा फैला दी थी मीडिया रिपोर्टिंग्स ने। सिर्फ मीडिया की वजह से ही हुआ था ये तबलीगी जमात के मुद्दे को जो इतना हाईलाइटेड बना दिया था, इतना ड्रामा वाला बना दिया था। तो अब देखते हैं कि केंद्र सरकार अगली बार जब सुनवाई होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जो बातें कही हैं वो अपने एफिडेविट में वो लेकर आती हैं, वो ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाती हैं जिसके बाद फेक न्यूज़ पर केबल कंटेंट को और मीडिया रिपोर्टिंग को कंट्रोल किया जा सके। आप मुझे दीजिए इजाज़त। आपको खबर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।